अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज की बेसिकली हमारी प्रेजेंटेशन किसी स्टॉक को टारगेट नहीं करी, ना ही किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे या ना ही मार्केट के हवाले से। आज की हमारी स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन बेसिकली इस चीज़ के लिए कि बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते हैं कि हम नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन कौन सी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और किस तरह से हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें या बढ़ा सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें, तो क्या करना चाहिए। और इसके अलावा काफ़ी सारे इस तरह भी कमेंट मुझे आते हैं कि मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया, अब इस पर कहाँ एग्जिट करूँ, मैं नया हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। तो उन उन सारी ऑडियंस को टारगेट करते हुए ये प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने, ताकि उसमें मैं बता सकूँ कि भाई कि बिगनर्स के लिए, जो नए बंदे हैं स्टॉक मार्केट में, उन लोग क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ अ हाईली रिस्की मार्केट। तो उसमें हमें हमेशा से अपने पैसे को अगर बढ़ाने हैं ना, तो रिसर्च के बगैर ना करें। तो क्या प्लेटफॉर्म से रिसर्च कर ले और क्या करना चाहिए, तो मैं इसको क्विकली हाई लेवल पे कवर करूँगा और गाइड करूँगा कौन सी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सिक्योर है बिगिनर्स के लिए। प्रेजेंटेशन पे आगे चलने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर लाइक इन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। सबसे पहले तो एक बात करें कि इन्वेस्टमेंट टाइप्स कितनी होती है। भाई इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के तीन टाइप्स हैं, या पाकिस्तान मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के दो तीन टाइप्स हैं, जो जो जिसको मैं कवर करूँगा। सबसे पहले स्टॉक मार्केट, दूसरे म्यूचुअल फंड्स और तीसरा डेट सुकूक। इन तीनों को मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में जाऊँगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के टाइप हैं, जिसमें रियल एस्टेट आता है, ऑयल मार्केटिंग आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रिटेलर आता है, ब्रोकर आता है। लेकिन फ़िलहाल मेरी डायमेंशन सिर्फ तीन चीज़ों के जो जिसमें आप पैसा लगा के इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको मल्टीप्लाई हो, ये तीन एरियाज ही कवर करूँगा। सबसे पहले स्टॉक मार्केट। अच्छा, स्टॉक मार्केट के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको बताऊँ स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ता है, और फिर अकाउंट खुल जाता है तो आप फिर स्टॉक में बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मसला इस स्टॉक मार्केट का ये मसला है कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कौन से शेयर को मैं बाय करूँ या किसको नहीं बाय करूँ या किसको सेल करूँ। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च नहीं करोगे तो फेलियर है। अगर सिर्फ इसलिए आपने कोई शेयर बाय किया कि वो बढ़ ही रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा फेलियर इंडिकेशन है। तो रिसर्च करने के लिए हम रिसर्च करके हमें क्या पता लगाना है, सबसे पहले तो हमें पता लगाना है रिसर्च करके सेक्टर लीडर कौन सा है। मिसाल के तौर पर पावर कंपनी में चले गए, पावर कंपनी में सेक्टर लीडर हब है मिसाल के तौर पर, तो सेक्टर लीडर कौन है। फिर दूसरा हमें पता लगाना है आया स्टॉक में वर्थ है नहीं है, आया म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, इसके बारे में न्यूज़ क्या चल रही है। फिर इस आखिर में लोगों की यूट्यूब पे व्यूज़ देखना पड़ता है। पहले सब तमाम अपनी रिसर्च करनी पड़ती है, इसके बाद यूट्यूब। तो इसके बाद में पता चलता आया ये पर्टिकुलर स्टॉक इन्वेस्टेबल है या नहीं। तो ये इस तरह से होता है। लेकिन बहुत सारे लोग, बिगिनर्स की बात करूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स है कि हमने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया लेकिन हमारा पैसा फंस गया, अब हम क्या करें, इन्वेस्ट कर लिया हाई पे, अभी नीचे जा रहा है, क्या करें, सेल कर दें, बाय मजीद बाय करें, होल्ड करें या एवरेज आउट करें। तो भाई सबसे पहले तो आपने थोड़ी इन चीज़ों को फॉलो करना है, मतलब थोड़ी रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने इन्वेस्ट करना है। सबसे पहला और बेसिक क्राइटेरिया रिसर्च, डू योर ओन रिसर्च। दूसरा क्राइटेरिया ये, रिसर्च करने के बाद ही सारी चीज़ पता करनी, सेक्टर लीडर कौन है, आया म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रही है, न्यूज़ क्या है इसके बारे में। फिर आखिर में यूट्यूब एनालिस्ट, यूट्यूब पे जितने भी लोग करें उनके बारे में देखें, उनकी क्या वीडियोज़ है उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में। और इसके बाद देखें उनकी जो व्यूज़ हैं किसी शेयर के बारे में, आपकी भी रिसर्च के मदद से वही नतीजा निकला है। अगर हाँ तो इन्वेस्ट करें, अदरवाइज ना करें। अच्छा, स्टॉक मार्केट में कॉस्ट क्या है भाई, मसाल के तौर पर इन्वेस्ट करें, हर चीज़ की कॉस्ट होती है। उसमें कॉस्ट होती है ब्रोकरेज। जब आप स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाते हैं तो वो हर शेयर की बाइंग एंड सेलिंग पे पर शेयर पैसा लेता है। बहुत छोटा सा परसेंटेज होता है, लेता है, जिससे जो आप मसाल के तौर 100 रुपये का शेयर है, 0.5 या 0.25 इस तरह का लेगा। तो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है पर शेयर पे, तो वो लेता है, ये इसकी कॉस्ट है, कोई मेजर कॉस्ट नहीं। अब दूसरा इस पे आया म्यूचुअल फंड। अच्छा, म्यूचुअल फंड मैं समझता हूँ सबसे आसान है और सबसे इजी है। इसमें आपने एक फंड, म्यूचुअल फंड होता क्या है, सबसे म्यूचुअल फंड का मतलब ये, एक सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, एक कंपनी को दिया, उस कंपनी ने इन्वेस्ट किया, अपने एक्सपर्ट बिठाया और इन्वेस्ट किया, ये है म्यूचुअल फंड। तो अ मैनेज पूल फंड दैट पूल मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। अब म्यूचुअल फंड सबसे आसान है मेरे हिसाब से,
क्योंकि इसमें ना आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, आपने कोई रिसर्च नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, बस आपने एक म्यूचुअल फंड को पैसा दे देना। वो अपने पोर्टफोलियो मैनेजर लगाए बिठाएंगे, हायर करेंगे, वो पोर्टफोलियो मैनेजर रिसर्च करेगा और फिर इन्वेस्ट करेगा। म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी चीज़ें, इक्विटी बेस होता है, कैश बेस। म्यूचुअल फंड में काफ़ी कैटेगरीज है कि आपने किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आया आपने हायर रिस्क पे करना है, जो कि इक्विटी स्टॉक मार्केट वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं, या कैश है। इक्विटी से मुराद ये कि वो अगर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी लेस से म्यूचुअल फंड, इस्लामिक इक्विटी फंड मिसाल के तौर पे, ये कैटेगरी है। या कैश लिक्विड फंड, दो ये कैटेगरी। तो इस्लामिक इक्विटी फंड है, वो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। इक्विटी से मुराद है शेयर्स में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में ट्रेड कर उस शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। म्यूचुअल फंड कैश लिक्विड फंड, वो क्या करेगा, वो सिर्फ वैसे इस्लामिक कैश फंड में इन्वेस्ट करेगा, इस्लामिक कैश जनरेटिंग एसेट में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि प्रॉफिट पे इस्लामिक सेविंग अकाउंट में रखेगा, टू बॉन्ड सुकूक बाय करेगा इस्लामिक, इस तरह हाईली लिक्विड पे करेगा। तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें कि आपका रिस्क कितना लेना चाहते हैं। इक्विटी इक्विटी पे जाहिर बात है ज़्यादा रिटर्न होगा, लेकिन कैश पे इतना कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं होगा। तो इसमें म्यूचुअल फंड में बस आपने इतना रिसर्च करना है कि आपने ये पता लगाना है, आपने रिस्क बेस्ड इक्विटी फंड में, म्यूचुअल फंड में डालना है, ये कम रिस्क वाले में। लिक्विड फंड का कम रिस्क वाला होगा, इक्विटी फंड का ज़्यादा रिस्क होगा। तो उसके तरीके कार क्या है भाई? रिसर्च करने का सबसे आसान तरीका है, गूगल पे जाकर सर्च करें, कोई भी म्यूचुअल फंड है उसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट लें। मिसाल के तौर पर यूबीएल अलमीन है, गूगल पे लिखे अलमीन फंड मैनेजर रिपोर्ट, तो हर मंथली बनती है। तो आप देख सकते हैं कि वो उसके कौन कौन से फंड्स हैं, और कितने इक्विटी बेस है, कितने शेयर बेस है, कितने अदर फंड है, कितने एनर्जी बेस है, जो भी फंड है लिस्ट डाउन होगा, उसमें आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें करना क्या, तरीका कार क्या है भाई? अपने म्यूचुअल मिसाल के तौर पर आपने चूज किया यूबीएल अलमीन फंड, को कॉल करें, उनको बोले मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना है, मेरे ही पैसे। तो वो बोलेगा आप ठीक है, हाँ हम इन्वेस्ट कर देंगे, और आपको रिटर्न एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, वीकली जो भी होगा वो बता देगा। सबसे आसान तरीका, इसमें रिसर्च नहीं करनी, तो रिस्क कम हो गया। और रिस्क इस तरह भी कम हो गया कि इनके पास एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो रिसर्च करेंगे, वो रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा। अच्छा, इस पे कॉस्ट क्या है भाई? जैसा स्टॉक इसमें मैंने बताया था पर शेयर कॉस्ट है, इसमें भी इसी तरह फ्रंट एंड और बैक एंड लोड होता है। फ्रंट एंड का मतलब है जब बाय करते हुए स्टॉक, बाय करते हुए म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं, जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट का इरादा करें, तो वो बोलेगा 50,000 के आप कितने इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पर आप बोले मैं 50,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो 50,000 के यूनिट्स दे देगा। तो जब यूनिट्स बाय करेंगे तो वो पर यूनिट रेट ले सकता है, जिसको बोलते हैं फ्रंट एंड। या जब यूनिट रिडीम करेंगे मतलब बेचेंगे, तब तब पैसे ले सकता है बैक एंड। तो ये फ्रंट एंड, कुछ लोग फ्रंट एंड लेते हैं, कुछ लोग बैक एंड लेते हैं, ज़्यादातर लोग बैक एंड लेते हैं। तो इससे जब आप बेचेंगे तो आपसे थोड़ा पैसा कट करके आपकी रिसीट आएगी बैंक में। तो ये बेसिकली कम इसका कॉस्ट है। इसके अलावा कोई इसमें ऐसी साइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तीसरा और आखिरी जो मेरा टॉपिक है, सुकूक एंड डेक्स। सुकूक और डेक क्या होता है? सुकूक बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, जो कि महीनावार, क्वार्टरली या मंथली, या 6 मंथली या ईयरली प्रॉफिट देती है अपने इन्वेस्टर्स को। मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं ब्रोकर के पास गया, बोला, पूछा मेरे पास सुकूक चाहिए, तो बोल देगा कौन सा सुकूक चाहिए, तो अब मैं बताऊंगा ये बहुत लिस्ट बताओ, कहाँ से पता चलेगी लिस्ट? तो ये मुझे बोलेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जाओ, वहाँ पे सुकूक लिस्ट डाउन में है। आप मुझे बता दो आपको कौन सा सुकूक लेना है, हम देखते हैं, कोई सेलर आएगा तो हम बाय कर लेंगे। तो मैंने सुकूक चुन लिया, लेट्स से अस्करी बैंक चुन लिया। अस्करी बैंक ने, मैंने इसको बोला, अस्करी बैंक का जो सुकूक है ना, जो जिसका 1 मिलियन फेस वैल्यू है, और 6 मिलियन, 6, ये 1.5 प्लस 1.5 दे रहा है, तो मैं ये सुकूक लेना चाहता हूँ। तो बोलेगा ठीक है, हम ऑर्डर ले लेते हैं, लेकिन आपको कम अज़ कम एक फेस वैल्यू उसकी 1 मिलियन है, तो आपने एक तो कम अज़ कम लेना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा मेरा 10 लाख तो है नहीं। तो सबसे बड़ा फ्लॉ ये, सुकूक की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, सबकी नहीं, कुछ अच्छे स्टॉकों की ज़्यादा वैल्यू होती है। कम उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको वन आइटम तो, वन लॉट तो लेनी पड़ेगी जो 10 लाख की, तब आप इसके रेगुलर रिटर्न्स मिलेंगे। तो तो मैंने इसको बोला कि भाई मुझे फिर ये वाला नहीं ले भाई, मैं लेट्स से ये ले लेता हूँ। अब हाफ पावर का सू 1 लाख का है, तो उसने बोला कि 1 लाख का है, एक लॉट लेनी पड़ेगी। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं 1 लाख देता हूँ, कोई भी अगर सेल करना है तो तुम बाय कर लेना। तो इस तरह से मैं बाय कर सकता हूँ। लेकिन इसमें रिस्क पता है कि सुगुक में, कि ये कंपनियां ज़रूरी नहीं हर कंपनी अच्छी हो। ठीक है, सुगुक सब लिस्ट करवाते हैं, ज़रूरी नहीं हर कंपनी, कुछ कंपनी डिफ़ॉल्ट भी करती है।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सुकूक में जब आप करें तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें। और इससे अंदाजा इससे होगा कि जो कंपनी कम रेट दे रही है वो अच्छी कंपनी होगी। अब पावर होल्डिंग लिमिटेड वो जब ज़्यादा 2.5 देगी, डिफॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होंगे इसलिए ज़्यादा रेट देगी। तो इस तरह से सुकूक चलता है। सुकूक की सबसे बड़ा मसला ये डिफ़ॉल्ट करते हैं भाई पेमेंट में। और अक्सर व बेशतर होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट पेमेंट में करते हैं, बोलते हैं हम 6 महीने बाद करेंगे, ये वाली प्रिंसिपल नहीं दे रहे हैं इस तरह से। ये है सुकूक का। अच्छा, अब इन सब में से भाई एक नया इन्वेस्टर है तो क्या करके कौन सा बेस्ट है, किस तरह इन्वेस्ट करें भाई। इस नया इन्वेस्टर है, लेट्स से उसके पास 1 लाख रुपए है। तो वो नया इन्वेस्टर क्या करे भाई, अगर आपको कुछ नहीं पता ना मार्केट के बारे, बिल्कुल बिगिनर हो, मेरे ख्याल में 60 से 70% म्यूचुअल फंड में डाल दें। म्यूचुअल फंड इज़ वेरी सेफ एंड वेरी सिक्योर। बाकी जो 30% या 40% है ना पैसा, वो स्टॉक एक्सचेंज में डाले। स्टॉक एक्सचेंज में डालने का फ़ायदा क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में रिस्की मार्केट है, लेकिन उसमें आप सोच समझ के थोड़ी रिसर्च करके डालें। तो ये मेरे ख्याल में जो अगर कुछ भी नहीं पता ना, या तो मार्केट को समझे स्टॉक एक्सचेंज को, और आपको इन्वेस्टमेंट करने की जल्दी है तो आप, मेरी सजेशन ही म्यूचुअल फंड में डालें, बेस्ट इन ऑल। और क्यों बेस्ट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, वो रिसर्च भी करते हैं और सारा रिस्क मैनेज करते हैं। एजीएम में जाते हैं और मार्केट के बारे में पता करते हैं, और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, हाई रिस्क जो शेयर्स में हाथ ही नहीं करते। तो इसलिए मेरी सजेशन ये, बिगनर्स के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। मीन वाइल जब तक इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने म्यूचुअल फंड में, मार्केट को समझें, सीखें किस तरह मार्केट चलती है। आई थिंक दैट्स इट। यही मेरे ख्याल में बेस्ट अप्रोच होगी कौन इन्वेस्ट बिगनर्स के लिए। हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लें, वो पैसा इन्वेस्ट ना करें, और दूसरों का पैसा, दूसरों के पैसों पे इन्वेस्ट ना करें, और दूसरों के कहने पे इन्वेस्ट ना करें। कोई अगर बोले कि ये शेयर ले ले, ये बाय कर लें, खासतौर पर ब्रोकर्स अपनी दुकान चलाने के लिए अक्सर बेशतर सजेशन देते हैं। तो कीप दिस इन माइंड, अपनी रिसर्च करें, इसके हिसाब इसके बाद इन्वेस्ट करें। दैट्स जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।